हेलो दोस्तों, हिंदी की बिन्नी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो यहाँ आपका प्रश्न आ रहा है कि जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि ये परीक्षा जो है कैंसिल हो गई है। 3 मार्च को आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने कि ये परीक्षा जो है आपकी टल गई। इसकी अब जो इसमें मेंशन किया गया है यही है कि बाद में जो है इसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। लेकिन यहाँ ये प्रश्न आ रहा है अभी कि क्या ये परीक्षा मार्च में ही ली जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि अब जो अगली परीक्षा होगी इसकी वो कब होगी, क्या मार्च में ही हो जाएगी। तो देखिए, अभी अब मार्च में तो ये परीक्षा होने से रही। पहली चीज़ तो आपकी परीक्षा क्या है, मार्च में नहीं होगी। तो फिर ये परीक्षा कब हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है अब विवादों में भी है और इस पर कोर्ट केस भी चल रहा है। तो कोर्ट केस की जो डेट है कब की है, अगली हियरिंग जो होगी वो 10 अप्रैल की तय की गई है। ठीक है, 10 अप्रैल को जो है इसकी हियरिंग है और उसके बाद उसका क्या फैसला आता है या कुछ भी आप निर्धारित करें तो 10 अप्रैल तक तो अब इस विषय में कुछ भी नहीं आने वाला है। और इसके बाद जो है आप ये जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं 2024 में। तो अब अप्रैल से यहाँ पे ये आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी, या फिर अप्रैल में जो है हम कह सकते हैं कि आचार संहिता तो आपकी कुछ ही दिनों में लागू होने वाली है। 15 मार्च के बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी और इस बीच फिर जब ये आचार संहिता लागू हो जाती है तो कोई भी नई वैकेंसी नहीं आती है या इस पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि मार्च में नहीं होनी है और अप्रैल मई का जो टाइम है उसमें आपके चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर अप्रैल से लेके हम आधे मई की बात कर ले तो 15 मई तो आप निर्धारित कर ले कि यहाँ तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है इस परीक्षा के संबंध में। तो या तो अब ये परीक्षा फिर कब होगी, ये भी प्रश्न आ रहा है कि अगर ये परीक्षा मार्च में नहीं होगी, अप्रैल में नहीं होगी और मई में भी संभवतः हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा शायद ही हो, तो ये परीक्षा कब होगी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये परीक्षा आपकी जून में हो सकती है। अगर ज़्यादा लेट ना खींचा जाए, ज़्यादा चीज़ें इसमें ना की जाए, बीच में ही इनको कवर कर ली जाए जो भी इसकी दिक्कतें हैं, तो ये परीक्षा जून में हो सकती है। बाकी अगर जैसे जैसे ये डिले होता जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर जो अतिथि विद्वानों के लिए भी ये फॉर्म रीओपन किया गया था और वो क्या था, कई जगह बता रहे थे कि फेक भी था। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी प्रभाव पड़ा है। और इसकी परीक्षा फिर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये फॉर्म जो है बाकी जो अतिथि विद्वान हैं उनके लिए भी ओपन किया जाएगा। तो फॉर्म ओपन होगा, उसके बाद कुछ न कुछ पढ़ने के लिए भी उनको समय चाहिए, क्योंकि फॉर्म अगर ओपन होते हैं या नहीं होते हैं ये चीज़ विवाद में रहेगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तो इसके लिए भी इंतज़ार उनको करना पड़ेगा। तो कम से कम 1 महीने का समय जो है उसके बाद का दिया जाएगा। तो यहाँ फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि जून, इससे ऊपर नहीं जाएगा अगर सब कुछ समय से अपना कार्य हो जाए। तो यहाँ आपकी जो तिथि है, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि अब जो परीक्षा है अब जो कमी रह गई थी, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मन था कि परीक्षा तिथि वैसे भी आगे जाए। तो चलिए, परीक्षा तिथि तो आगे पहुँच गई है, लेकिन अब क्या करें। तो देखिए, आपके कंपटीशन में अब मैं यही कहूँगी कि पहले आपके कंपटीशन में अतिथि विद्वान नहीं थे और अब जो है आपकी कंपटीशन में ये भी लोग जुड़ गए हैं। तो यहाँ जो तैयारी है वो आप काफ़ी अच्छे से करिए, क्योंकि अब आपके पास मैं कहूँगी कि 2 महीने तो पूरा का पूरा है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आज मार्च स्टार्ट है तो आप मार्च, अप्रैल, मई, वैसे तो 3 महीने कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 महीने में आपको ये तैयारी करनी है। फिर भी आप 2 महीने के हिसाब से ही चलेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 महीने में जो तैयारी रह गई है या जिस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वो आप जी जान से लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन भी बढ़ गया है। क्योंकि बार बार फॉर्म जो ये ओपन हो रहे हैं, रीओपन किए जा रहे हैं, उससे आपको जो जिन्होंने शुरू में फॉर्म भरा था उनको कहीं ना कहीं ये कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। उनके साथ और ज़्यादा हम कह सकते हैं फाइट करने के लिए या फिर इस रेस में दौड़ने के लिए और लोग आ जा रहे हैं।
तो यहाँ आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते जाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी मैं तो आपको इस चीज़ की तैयारी करवा ही रही थी, और जो कमी शायद रह गई थी या कुछ और चीज़ें करवानी थी और नहीं करवा सके, जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो वो भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो प्रैक्टिस सेट भी हम ज़रूर करेंगे और एक एक टॉपिक वाइज भी करेंगे। और पेपर 1 के लिए भी आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि पेपर 1 के लिए भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, तो वो चीज़ें जो रह गई थी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूँगी कि आपको पेपर 1 के लिए भी चीज़ें उपलब्ध कराऊँ। और जो हमारा हिंदी विषय था उसके नोट्स भी मैं आप सभी को उपलब्ध, नोट्स तो सभी को मिल गए होंगे, जिनको नहीं मिले वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। और इसके अलावा MCQ भी मैं लेकर आऊँगी ताकि आप सबकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो चलिए, जो भी जानकारी आती रहेगी मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बताती रहूँगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।